हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा लेक्चर रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और उसके गोल्स पे हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में कुछ जो यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और एक दो क्वेश्चन यूपीएससी से भी होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर क्या करता है और इसका एम क्या है। तो एसटी जो है ये वो डेवलपमेंट है जो कि अलाउ करती है फ्यूचर जनरेशन को कि उनके पास भी एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ हो उतनी हाई जितनी कि प्रेजेंट जनरेशन जो है वो एंजॉय कर रही है। ये इंश्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर वो डिफाइन करता है एसडी को कि ये मीट करता है प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड, यानी उनकी ज़रूरतों को कंप्रोमाइज किए हुए बगैर ये प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करता है। तो एसडीजी का एम जो है वो क्या है, सबसे मेन एम जो है ये किसके इर्द गिर्द घूमता है, डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग लास्टिंग एंड सिक्योर लाइवलीहुड। उनको एक अच्छा जिंदगी बसर करने का ये प्रोवाइड करता है। इसका एम है ये पॉवर्टी को ख़त्म करेगा ताकि वो जो रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं वो बच सके, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रही है वो हो सके, बच सके, कल्चरल जो डिसरप्शन हो रही है और सोशल इंस्टेबिलिटी है ये चीज़ सब खत्म हो, इसीलिए वो पुअर को जो क्या है वो प्रोवाइड कर रहे हैं लास्टिंग और सिक्योर लाइवलीहुड। नेक्स्ट है एसडी जो है वो इंश्योर करता है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी ये उनकी नीड्स को भी फुलफिल करने के लिए इंश्योर करता है और साथ में सर्विस सेक्टर्स को भी। ओके, नेक्स्ट है एसडी जो एसडीजीएस हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको कहा जाता है द ग्लोबल गोल भी कहा जाता है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर द 17 गोल्स भी कहा जाता है। और ये कलेक्शन है 17 गोल का जिसको सेट किया है किसने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जनरल असेंबली ने, और ईयर था 2015 और टारगेट कहाँ तक है 2030 तक। 2030 तक 17 गोल्स को फुलफिल करना है, ये जो है इंश्योर किया है किसने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। तो ये जो गोल्स हैं ये पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन है 70/1 के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, और थीम इनका है, थीम जो यूनाइटेड नेशन ने रखा है वो है ट्रांसफॉर्मिंग और वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट करके इन्होंने 2030 का एजेंडा का नाम दिया। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, गोल्स हैं 17, टारगेट्स हैं 169 और इंडिकेटर हैं 304 और कितनी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया, इसको साइन किया, वो है 193। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स हैं। तो सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी। ठीक, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने इंश्योर किया है कि हम एंड ऑफ पॉवर्टी करेंगे इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, हर जगह पर जितनी भी कंट्रीज हैं मतलब वर्ल्ड की, उनमें से गरीबी को हम हटाएंगे, किसी भी फॉर्म में जो गरीबी है उसको हटाएंगे। तो नेक्स्ट जो सेकंड टारगेट है वो है जीरो हंगर, यानी हम जो भूख है भूखमारी उसको खत्म करेंगे और फूड सिक्योरिटी जो है वो अता करेंगे, मतलब गरीबों को, फिर उनको अच्छी न्यूट्रिशन देंगे और साथ में प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। थर्ड जो गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर पीपल, कि लोगों को उनके अच्छी सेहत मिलेगी, उनको हेल्दी नहीं रहेंगे, वो हेल्दी लाइव्स होंगी, और प्रमोट करना है वेल बीइंग, लोगों का अच्छा उनकी देखभाल फॉर ऑल एजेस, छोटा बड़ा और मर्द ऑल के लिए। ओके, फोर्थ वन है क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंश्योर करता है कि जो लोग हैं उनको बराबरी की एजुकेशन और उनको प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनको दी जाए। ठीक है, ये फोर्थ गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फिफ्थ गोल है जेंडर इक्वालिटी,
कि जेंडर में जो भेदभाव होता है वो जो है उसमें बराबरी लानी है और एम्पावर करना है विमेन और गर्ल्स को। 6th वन है क्लीन वाटर जो है प्रोवाइड करना है और सैनिटेशन, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर हर जगह पर होनी चाहिए। ये इंश्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये 2030 तक इन्हें अचीव करना। 7th वन है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये इंश्योर किया है कि अब हम जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ, यानी कोल जो है एनर्जी जैसे वो पोल्यूटेड एनर्जी है उसका अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल होनी चाहिए 2030 तक। देन है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे 2030 तक, ज़्यादातर लोगों को प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिल पाए एंड डिसेंट वर्क करने के लिए सबको मौका दिया जाए। 9th वन है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूनाइटेड नेशन ने ये तय किया है कि सस्टेनेबल जो है ये इंश्योर करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड अप करेगा जिसमें प्रमोट कर पाएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इनोवेटिव लोगों को ज़्यादातर मौका मिले और ताकि वो न्यू न्यू आइडियाज दे खुद को प्रूव कर सकें और वो सक्सेसफुल रहें। 10th वन है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो ये तय किया गया है कि विद इन कंट्री एंड अमंग कंट्रीज जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है, यानी कि जैसे डेवलप्ड कंट्री हैं वो तो वो ज़्यादा ही डेवलप्ड हैं और पुअर जो हैं पुअर हैं, ये चीज़ जो है खत्म करनी है 2030 तक। फिर 11th वन है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो ये कहा है कि इन्होंने ये इंश्योर किया है कि जहाँ कहीं भी ह्यूमन रह रहे हैं वहाँ पर उनको सेफ, उस जगह को सेफ बनाया जाएगा और जितनी सिटीज हैं उनको सेफ सिक्योरिटी अता की जाएगी, उनको क्लीन और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। फिर है रीजनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो वो डिमांड को फुलफिल करे और जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम कंज्यूम करें, जो भी हम प्रोड्यूस करें उसको। ये चीज़ कही गई है 12th गोल में। और 11th वन में कहा गया टेक अर्जेंट एक्शंस टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट। तो एग्रीमेंट बनाया, यूनिफेस्ट ने बनाया है कि क्लाइमेट पे जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उसको चेंजिंग उसमें जो आ रही है उसमें ये देखेंगे और जितने टारगेट सेट किए गए हैं उनको 2030 तक पूरा करना है। ये फिर इन्होंने कहा है कि लाइफ बिलो वाटर जो है, जितने भी जो ओशियंस, सीज और मेरीन लाइफ्स हैं उनको क्या करना है कि रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्शन करनी है, उसके बारे में सोचेंगे और उन सबको क्या करना है, कंजर्व भी करना है। ये 14 गोल है। फिर इन्होंने 15 गोल जो सेट किया वो है लाइफ ऑन लैंड, कि इन्होंने कहा है कि जो जितनी भी जो लाइफ अर्थ पे जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो मैरीन। ठीक है, इन चीज सबको जो है डिजर्टिफिकेशन को खत्म करेंगे और मैनेज करेंगे फॉरेस्ट को। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन को खत्म करेंगे। 16 गोल उन्होंने सेट किया है कि पीस और जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करेंगे, यानी तमाम मुल्कों में जो है सारी कंट्रीज में पीस रहेगा, फिर जस्टिस जो है सबको मिलेगा, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल और बिल्ड करेंगे इफेक्टिव अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड अप करेंगे। तो 17th जो लास्ट वन है उसमें पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और इसमें कहा गया है कि जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी पार्टनरशिप्स हैं या जितनी भी कंट्रीज हैं या जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस फील्ड में जो काम कर रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनमें पार्टनरशिप हो, उनमें रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो, स्टैग्नेंट हो, और तभी जाकर ये 17 गोल पूरे हो पाएंगे। चलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर। तो हमने अभी लेक्चर में पढ़ा कितने गोल्स हैं, 17। ओके, द आंसर इज 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल 1 इज अबाउट पॉवर्टी। ठीक है, तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस गोल। कट पॉवर्टी इन हाफ बाय 2030 है, या रिड्यूस पॉवर्टी बाय 75 बाय 2030 है, या एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स है एवरीवेयर है, या हेल्प ईच अदर नेशन मेक प्रोग्रेस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी।
तो इसका आंसर है पार्ट सी जो हमारा गोल है, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। In March 2018, which state of India became first to focus on the attainment of SDGs goal with its annual budget, 3-year plans to implement the SDGs goal? तो आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रिलीज्ड SDGs इंडेक्स इन इंडिया? तो आंसर इज नीति आयोग। Sorry, that is skipping. Question number 4 था, each goal is supported by a set of targets. Okay, how many targets are there in total? हर जो गोल है उसमें टारगेट्स भी हैं कुछ सेट किए हुए, तो इनमें से कौन है? 8 गोल्स 189 टारगेट्स, 13 गोल्स 143 टारगेट्स, 8 गोल्स 169 टारगेट्स या 17 गोल्स 169 टारगेट्स? तो हमारा आंसर है 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। SDGs जो है डिजाइन किया गया है टू अप्लाई विच कंट्रीज? ओनली कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज बट नॉट हाई इनकम कंट्रीज, या फिर ऑल कंट्रीज बोथ रिच एंड पुअर? तो यहाँ पर आंसर है सी, ऑल कंट्रीज बोथ रिच एंड पुअर। तो SDG जो है अडॉप्टेड किया गया है लीडर्स के द्वारा एट UN हेडक्वार्टर जो है वो किस सिटी में है? तो आंसर इज न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड द SDGs इंडेक्स फॉर 2019 to 2020? तो आंसर इज केरला। ये पहले रिपीट हो चुका है। हु रिलीज्ड SDGs इंडेक्स इन इंडिया? तो आंसर है नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 9 में, कंसेप्ट ऑफ SDGs व SD जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फसाइज्ड बाय विच ऑफ द एजेंसी? ठीक है, यूनेस्को है, CBC है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट है? तो आंसर है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। विच रिपोर्ट गेव द डेफिनेशन ऑफ SD? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इनमें से कौन सा जो रिपोर्ट है वो सही डेफिनेशन देती है? बिग इज ब्यूटीफुल या क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट या अवर कॉमन फ्यूचर? तो आंसर इज अवर कॉमन फ्यूचर। ये UPSC में पूछे गए ये क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, आंसर आएगा बोथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज मीन एजेंडा 21? तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 20 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर 21 इज ए नॉन बाइंडिंग वॉलंटरली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशंस विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो आंसर बी है। जो मॉडर्न कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो फोकस करता है किस किस पे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या सोशल या इन्वायरमेंटल? तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जो सस्टेनेबल एबिलिटी साइंस इज द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्या इन्वायरमेंटल साइंस या जनरल साइंस या सोशल साइंस या जियो साइंस? तो आंसर इज इन्वायरमेंटल साइंस। जो SDGs गोल हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं दैट ऑल कंट्रीज मस्ट स्टिमुलेट एक्शन इन द फॉलोइंग की एरियाज। तो पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस या पार्टनरशिप? ठीक है, तो ए इज आंसर। तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि हमने कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चंस तो बनते थे लेकिन गोल्स जो दिए गए हैं वही हमें करने हैं तैयार, उसके बाद टारगेट्स वगैरह। तो इस तरह से थैंक यू for watching video.